जो सरपंची के दावेदार भी हैं, हुनर है, कला है, जो भविष्य बच्चों का बदल सकते हैं वो तो गांव का क्यों नहीं बदल सकते, गांव की रौनक क्यों नहीं बदल सकते। तो आइए आज हम मास्टर रमेश कुमार जी से पूछते हैं कि सारा कुछ क्या मामला है, उनकी राजनीति में आने की इच्छा क्यों हुई और क्या कुछ वो आगे करने वाले हैं। आइए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हैं? बस गुरु जी बढ़िया है, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरु जी आपसे मिलने की इच्छा थी कि आपके पढ़ाई हुए बच्चे तकरीबन सारे सक्सेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि गांव की राजनीति में भाग लिया जाए और फिर गांव का भविष्य संभाला जाए गांव की। देखो जी विकास जी, मैं बताता हूँ जी कि जो टीचर होता है उसका एम ही ये होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं और इस लायक बनाऊं कि ताकि वो अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। और उसी कड़ी के अंदर जैसे गवर्नमेंट ने चला रखा है रिजर्वेशन सिस्टम, तो हमारे गांव के अंदर रिजर्वेशन आई हुई है अनुसूचित जाति की। मैं अनुसूचित जाति से बिलोंग करता हूं, तो मैंने एक दिन अपने छोटे भाई जो एडवोकेट एसोसिएशन उनसे डिस्कस किया और परिवार के सदस्यों से डिस्कस किया कि क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव के माध्यम से अगर गांव मेरे को सहयोग देता है, साथ देता है और ये पद मेरे को सौंप देता है, तो जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ा करके ऊंचे लेवल तक पहुंचाया है, उसी तरीके से मैं गांव के अंदर ऐसा काम करूं कि आने वाले समय में लोगों को ये एक संदेश मिले कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति गांव का विकास कैसे कर सकता है। ये तो साफ है कि एक पढ़ा लिखा और शिक्षित आदमी गांव का विकास करवा सकता है, न कि कोई अंगूठा छाप या 8वीं 10वीं पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये तो क्लियर है। लेकिन अचानक से टीचिंग लाइन से आप अध्यापक लाइन से और अचानक से गांव की राजनीति में आ गए। देखो जी ये थोड़ी सी बात वो। हाँ देखो ऐसा है प्रदीप जी, मेरा वैसे तो कोई इंटरेस्ट नहीं था जी। पर जैसे मैंने देखा कि एक शिक्षित व्यक्ति होता है, मेरे से पहले भी शिक्षित लोग बने, ऐसी बात नहीं है, और उन्होंने अपने लेवल से विकास कार्य भी किए, बट मेरे को ऐसा लगा कि जो ये पद है ये गरिमाई पद है, तो इस पद पे रह के इंसान बहुत कुछ कर सकता है। और मेरी ऐसी सोच है कि मैं अपने गांव को आदर्श सूची के अंदर शामिल कराऊं और गांव के लिए कुछ ऐसा करूं ताकि आने वाले टाइम के अंदर मेरा नाम रोशन हो, लोग मुझे उस नाम से याद करें कि हमारे गांव के अंदर मास्टर जी भी कभी सरपंच हुआ करते थे। तो जी लगभग हर एक सरपंच है, हाँ जी, वो कोई ना कोई मुद्दे लेके चुनाव में आया। बिल्कुल सर इतना पूछना चाहूंगा किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रदीप जी, मुद्दे क्या होते हैं गांव के अंदर, छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, कोई ज्यादा बड़े नहीं होते। बड़े तो नहीं होते। देखो जैसे छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, गांव की गलियां, सड़कें या फिर जैसे नरेगा का काम है, छोटे मोटे काम होते हैं। बट मेरा लक्ष्य क्या है, जैसे मैं अपने गांव के अंदर गलियों जो है लगभग गांव की पूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ ही गलियां रहती है। और आगे मैंने ये सोचा अगर गांव मुझे ऐसा मौका देता है तो मैं अगली जो नई ग्रांट आएगी उन ग्रांट से जो खेतों के कच्चे रास्ते हैं, जहां किसान अपने खेतों में जाते हैं, उनको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, तकलीफ होती है, मैं उन रास्तों को पक्का कराऊंगा ताकि उनको वहां अपने खेत तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। आजकल क्या है कि चोरियां ज्यादा बढ़ जाती हैं सर्दी के मौसम में। हाँ जी हाँ जी। उसके लिए हाथ से भी क्या कुछ सोचा है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। रूपरेखा तो आपने अगर सरपंच पद के दावेदार हैं तो बनाई तो होगी कुछ तो। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं आपकी बात से एग्री हूँ और इसके लिए भी मैंने सोचा है अगर मैं इस पद पे आता हूँ तो मैं अपने गांव का जो चारों तरफ का आउटर है उन चारों पर कैमरे लगाए जाएंगे और गांव के बीच में कैमरे लगाए जाएंगे। उसका कैमरों का क्या होगा कि रात के समय कोई भी क्राइम होता है तो उसकी सूचना हमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के निःशुल्क प्राप्त हो जाएगी और गांव के अंदर जो ऐसी वारदातें हैं उन पर अंकुश लगेगा। जी। आजकल क्या है कि जी बहन बेटी अभी किसी से पीछे नहीं है, देखा जाए तो लड़कों से ज्यादा आगे बहन बेटी है। बिल्कुल। उनकी पढ़ाई की व्यवस्था क्या है कि गांव में पूरी तरह नहीं हो पाती। हाँ जी हाँ जी। तो इस बारे में क्या कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो तो इसके लिए भी मैंने सोच रखा है, मैंने ये सोचा कि अगर मुझे गरिमाई पद देते हैं लोग, मेरे पर विश्वास जाते हैं, मैं तो लोगों के विश्वास को टूटने बिल्कुल भी नहीं दूंगा और उनके विश्वास को कायम रखने के लिए जो मेरी बेटियां हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो पढ़ाई करने के लिए शहर तक जाती है, जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी वगैरह करती है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं ऐसा काम करूंगा जी, गांव के अंदर एक लाइब्रेरी स्थापित कराऊंगा और उस लाइब्रेरी के अंदर जो पुस्तकें हैं
जितनी भी अपनी नौकरियों से संबंधित है, एससी हो या सीजीएल हो, एचएससी हो, जो भी है, सारी बुक्स अवेलेबल होगी। अखबार डेली के डेली आएंगे और वहां हमारी जो बेटियां हैं जो शहर जाने के बाद अपना टाइम खर्च करती है, उसी टाइम को बचा करके यहाँ बैठ के वो अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकती है। जी जी, बहुत बढ़िया बात है गुरुजी। तो हाँ जी, आपकी अच्छा, एक ये जो युवा है गुरुजी, हाँ जी, ये खेल ग्राउंड में होने की वजह से, इसका खेल ग्राउंड नहीं है आपके गांव का, तो मुझे पता भी नहीं है, तो उसमें तैयारी नहीं हो पाती। रोड पे जाते हैं तो कोई अनहोनी घटना हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। गांव में खेल ग्राउंड होता नहीं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह की क्या कुछ युवाओं को आप क्या खास दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, युवा जो बच्चे हैं, मेरा एक देखो, मेरी उम्र आज लगभग 45-46 साल हो गई है, बट युवा बच्चों के साथ मैं एज ए फ्रेंडली रहता हूँ, बिल्कुल टच रहता हूँ जी, और उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। और बच्चे चाह भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, जो युवा साथी है उनकी सोच है कि मास्टर जी जैसे इंसान को सरपंच बनाएंगे तो हमारी भावनाओं की कदर करेंगे, और मैं करता भी हूँ। मैंने बच्चों से ये प्रॉमिस किया है कि अगर आपने को ये पद देते हैं गांव वाले, तो मैं उनके लिए ग्राउंड तो है हमारे गांव में, बट उस ग्राउंड की भी रूपरेखा को और बढ़िया तरीके से तैयार करवाऊंगा। और जो बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, जो भी उनको खेल पसंद है, उनके लिए जो उनकी किट वगैरह होती है वो पंचायत की तरफ से फ्री दी जाएगी। अगर मुझे ये लगा कि बच्चों को तैयारी करने में कोई तकलीफ होती है, तो उनके लिए कोच की व्यवस्था भी इसी स्तर पर, पंचायती जो खर्चा है उसी के स्तर पर उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके, गांव का, स्कूल का, गांव का नाम रोशन कर सके। जी सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। एक गांव सर, प्रत्येक गांव में गंदे पानी की निकासी की, गंदे तालाबों की बड़ी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बारे में क्या कुछ रूपरेखा? बिल्कुल, इसके लिए भी प्रदीप जी मैंने सोचा है कि वैसे तो मेरे गांव के चारों तरफ एक गंदा नाला जैसा है वो बना रखा है निकासी के लिए, बट उसके अंदर जो निकासी का काम है वो संपूर्ण नहीं होता। लोग बात क्या कर देते हैं, कचरा वगैरह डाल के उसको बंद कर देते हैं, बट मैं ऐसे ही सुचारू रूपरेखा से उसको तैयार करवाऊंगा कि जो जिनके घर उनके साथ लगते हैं, उन लोगों से बात करूंगा, बैठ के उनको समझाऊंगा, उनका विचार विमर्श लूंगा, उनके सहयोग से, और उनके साथ से जो निकासी का पानी है वो पूरा का पूरा एक जगह इकट्ठा करूंगा, और उसको इकट्ठा करने के बाद जो हमारे किसान भाई है उनको खेतों तक पहुंचाने के लिए उसको मतलब जी जी वो दे देंगे ठेके पे। बिल्कुल, ये भी बात सही है कि बिल्कुल जी, देखो एक तरफ तो गंदा पानी वो एक तरफ निकल जाएगा गांव से बाहर, ऊपर से वही पानी सिंचाई के काम में आ जाएगा, तो और भी बढ़िया है, पानी खराब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी प्रदीप जी। सर, आपके अगेंस्ट कितने कैंडिडेट? देखो जी, मेरे अगेंस्ट हम चुनाव लड़ने वाले 6 थे, मेरे परिवार से भी 3 थे, बट एक मेरा छोटा भाई है, उसने हमारे परिवार की एकता को देखते हुए चुनाव से पीछे हट गए। मुकेश कुमार सामाजिक सेवी लड़का है, वो भी बहुत बढ़िया लड़का है। और उसके हटने के बाद मेरे साथ, मेरे समाज से और एक हमारे यहाँ गांव में धानक समाज है, उस समाज से हम 4 कैंडिडेट, मेरे समाज से 3 और धानक समाज से 2, यानी कि हम 5 कैंडिडेट अब कंपटीशन में हैं। तो सर, आप गांव के वोटरों से क्या? मैं गांव के वोटरों से अपील करूंगा, देखो जी, आप किसी को ये मत देखिए कि वो जातिगत जो समीकरण है, मोस्टली मेरे गांव में जातिगत समीकरण देखा जाता है पिछले इलेक्शन में, जहां तक मैंने देखा है। तो मैं चाहूंगा कि लोग जातिगत समीकरण न देख करके, बल्कि एक ऐसे इंसान का चुनाव करें जो एजुकेशन से जुड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, बोल सके, ताकि गांव को विकास की प्रगति पर ले जा सके। लोग क्या करते हैं जी, मैंने देखा है 1-2 सरपंच से पीछे चुनाव के अंदर ऐसा हुआ है हमारे यहाँ, सरपंच तो बना देते हैं गांव वाले, पर वो 26 जनवरी 15 अगस्त को एक लोगों को 2 मिनट की स्पीच नहीं दे सकते। फिर ऐसे इंसान को पद सौंपने से फायदा क्या है? मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि गांव वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो ऐसे इंसान का चुनाव करे कि वो उनकी समस्याओं को उठा करके प्रशासन के सामने रख सके, गांव के विकास करवा सके, गांव को विकास उन्नति के पथ पर ले जा सके। और मेरा जो चुनाव निशान है वो सिलाई मशीन है जी, 5 नंबर पे है, और नीचे से दूसरा नंबर है, ऊपर से 5 नंबर है, नीचे से दूसरा। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी प्रदीप जी, बाकी जी सर।